अगर आप भी चाय के साथ रोज रोज समोसे पकोड़े खा के बोर हो जाते हैं तो सिर्फ 2 चीजों से बनेगा ये इतना कुरकुरा नमकीन, जिसे एक बार बना के आप स्टोर कर सकते हैं। गर्मा गर्म चाय के साथ हल्की फुल्की भूख में बना के एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहले हम छोटी सी तैयारी कर लेते हैं। 1 कप भर के मैंने बेसन कर लिया है, एक बाउल में ऐड करेंगे। बिना किसी झंझट के हल्के फुल्के मसाले डालें और फटाफट से बनाएं। थोड़ा सा हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, थोड़ी सी डालेंगे हम हल्दी सिर्फ कलर के लिए। 1 चम्मच भर के हम ऑयल का ऐड करेंगे। इस बेसन में बस सिर्फ 3 सामान जाएंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे और मुलायम सा डो लगा के तैयार करेंगे। 1 कप बेसन में आधे कप से भी कम पानी का लगा है। अच्छे से मिक्स करके मैंने तैयार किया, आप देख सकते हो बिल्कुल सॉफ्ट और मुलायम सा आटा लगा के तैयार करेंगे। बेसन को हम एक साइड रखेंगे ताकि अच्छे से फूल भी जाए। साथ ही हम पोहा ले लेते हैं। मैंने 2 कप भर के पोहे के लिए हैं। पोहे में काफी सारी डस्ट होती है तो हम कपड़े के साथ अच्छे से साफ करके पोहे को तैयार करेंगे और सभी सामान तैयार करके फटाफट से फ्राई करना शुरू करेंगे। मशीन में अच्छे से ऑयल लगाएंगे ताकि बेसन चिपके ना और बैटर को अच्छे से फिल करेंगे। साथ ही हमने ऑयल को अच्छे से गर्म किया, मीडियम हॉट करके और मीडियम आंच रखेंगे और नमकीन को निकालेंगे। ज़्यादा हाई फ्लेम करके नमकीन को निकालोगे तो डालते ही कलर तो आ जाता है पर अच्छी क्रिस्पी नहीं बनती। नमकीन काली पड़ जाती है तो खाने में भी कड़वी लगती है। जैसे जैसे मैंने नमकीन डाली तैर के ऊपर भी आ गई और अच्छे से फूल गई। जब एक साइड से सिक जाए तो हम दूसरी साइड पलटी करेंगे। हमारी वीडियो आपको जरा भी पसंद आती है तो प्लीज लाइक करके ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर किया करें। अच्छे से फ्राई किया, जब बबल खत्म हो जाए तो हम निकालेंगे। दोबारा हम इस तरीके से नमकीन को डालेंगे। नमकीन फ्राई करने का तरीका आप बिल्कुल सिंपल है। जब नमकीन अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो बबल बिल्कुल खत्म हो जाएंगे तो अच्छी क्रिस्पी करारी हो जाए तो नमकीन को निकाल के एक झन्नी पर रखें ताकि नमकीन में भाप ना रुके और नमकीन सोगी ना पड़े। तो इसी तरीके से लंबे समय तक भी ये क्रिस्पी और करारी बनी रहेगी। ये खाने में जितनी स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है। मार्केट की नमकीन लाते हैं तो वो काफी सारी मिलावट की मिलती है। ये नमकीन 2 से 3 मिनट में ही अच्छे से क्रिस्पी और करारी हो जाती है। आप देख सकते हो बिल्कुल बबल खत्म हो गए। निकालेंगे, क्या जबरदस्त बनती है, बहुत ही प्यारा कलर आ गया। इसे झन्नी पे रखें 1 मिनट के लिए ताकि हल्की सी हवा निकल जाए, तब बाउल में डालें। आप देख सकते हो ये गर्मा गर्म भी कितनी क्रिस्पी और करारी है। ठंडी होके तो और ज्यादा क्रिस्पी हो जाती है। लंबे समय तक भी ऐसी कुरकुरी बनी रहेगी। ऑयल को अच्छे से फुल फ्लेम पे गरम करें और एक झन्नी रखेंगे हम और थोड़ा सा हम पोहा डालेंगे। थोड़ा थोड़ा डालते ही फ्राई करेंगे। अगर डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे, ऑयल बहुत ही ज्यादा गर्म है, इतना निकालते रहेंगे तो पोहे का कलर चेंज हो जाता है। इस तरीके से बिल्कुल इजी मेथड आप भी जरूर ट्राई करें, बहुत आसान रहेगा आपको बनाने में। आप देख सकते हो कलर भी बिल्कुल भी चेंज नहीं होया। इस तरीके से हम ऑयल निकाल देंगे। 2 कप पोहे के आप देख सकते हो कितना काफी सारा हो गया फूल के। इस तरीके से फ्राई करेंगे तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनेगा। आपको डर लगता है पूरा ऑयली हो जाता है तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा। कितना क्रिस्पी और करारा, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। आप देख सकते हो हाथ पे बिल्कुल भी ऑयल नहीं आएगा। साथ ही हम नमकीन देख लेते हैं। वाह क्या जबरदस्त बनी है। हल्की सी दबाएंगे और चूरा चूरा हो जाएगी, इतनी करारी बनती है। आप आवाज सुन सकते हो। सभी ट्रिक और टिप्स को फॉलो करें और ये क्रिस्पी करारी नमकीन बना के एंजॉय करें। पहली बार में ही परफेक्ट बनेगी। साथ ही हम पोहा डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसको काफी सारे फ्लेवर के साथ बना सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जो सामान आपके घर पे मिल जाएगा। साथ ही मैं जीरा पाउडर ऐड करूंगी। थोड़ा सा चटपटा बनाएंगे तो चाट मसाला ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम सादा नमक ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम काला नमक ऐड करेंगे। बिल्कुल हल्के फुल्के मसाले डालेंगे, मिर्च नहीं डालूंगी मैं। आप इसको मीठा डाल के भी बना सकते हैं। 2 चम्मच चीनी के पीस के ग्राइंड करके पूरा बना के मीठा डालें तो साथ में आमचूर पाउडर डालें तो खट्टी मीठी नमकीन बनके तैयार हो जाती है। मैंने ये नमकीन फ्लेवर में ही बनाई है, ना मैंने मीठा डाला है ना मिर्ची डाली है। आपको पसंद हो तो डाल सकते हैं। ये वैसे भी ऐसे सिंपल भी खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और लाजवाब लगेगी। आप देख सकते हो अच्छे से मिक्स करें, बहुत ही ज्यादा जबरदस्त, बहुत शानदार बनी है। जो भी एक बार खाएगा खाता रह जाएगा। बिल्कुल भी ऑयली नहीं। 2 चीजों से सिंपल तरीके से घर के सामान से बनाए और बना के एंजॉय करें। ना कोई ज्यादा झंझट, ना कोई ज्यादा मसाले, एकदम यूनिक रेसिपी। बच्चे खाएं या बड़े खाएं, बेहद पसंद आएगी सभी को। जो भी खाएगा खाता चले जाएगा, इतनी जबरदस्त लगती है। आप देख सकते हो, नहीं ये ऑयली बनेगी, नहीं ये सोगी पड़ेगी। एक बार बना के किसी डिब्बे में भर के रखे, जब भी चाय के साथ कुछ हल्का फुल्का खाने का दिल करे निकाले
और इंजॉय करें। फटाफट से जाइए और बनाइए। हमारी रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं एकदम यूनिक रेसिपी के साथ।